नमस्कार बच्चों। मैं बलविंदर सोनी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जान चपेवाल की अध्यापिका आज आपके साथ अपने प्रिंसिपल और अपने स्टाफ के बिहाव पर एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। बेटा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों हमारे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। 15 जनवरी तक सारे के सारे स्कूल और कॉलेज बंद हैं और आपकी जितनी भी कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही ली जा रही है। और इस आप जानते हो कि ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा भी टीचर्स हर एक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप घर में बैठकर सुरक्षित ढंग से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। बच्चों, इसके साथ जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप सभी जानते हो कि स्कूल और कॉलेज बंद क्यों गए किए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि एक नया म्यूटेट हुआ वेरिएंट है, जो कि बड़ी ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है पूरे भारत में। उसके बचाव के लिए भारत और राज्य सरकारों ने इसको स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया है और साथ ही कई राज्यों में तो रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो अ, क्या है ये वेरिएंट और कैसे इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं? कोरोना तो अब हमारे लिए कोई नया ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आम हिस्सा बन गया है। 2020 से ही इसने भारत पर बहुत कहर बरपाया है और मैं जानती हूँ, मैंने भी और आप लोगों ने भी बहुत सी मौतें देखी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना किसी का फैलाया हुआ सिर्फ एक भ्रम जाल है। लेकिन बेटा, जैसे कि हम समय समय पर आपको हिदायतें देते आए हैं और उसी तरह मैं आज भी आपको यही दूंगी कि आप लोगों ने घर बैठ के पूरे एहतियात से अपनी सुरक्षा करनी है। क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं वो है हमारा मास्क। जब भी आप बाहर जाते हो तो कभी भी अपने फेस के ऊपर मास्क को अप्लाई करना ना भूलें। और याद रहे, जो आपके मास्क हैं वो साफ़ होने चाहिए। सर्जिकल मास्क जैसे कि ये मैंने अभी पहना है, ये काफ़ी ठीक होता है कोरोना के लिए, रेदर देन अगर हम कंपेयर करें कपड़े के मास्क से। और दूसरी चीज़ बेटा ये कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हो तब तो भूल के भी आपको बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है। आप किसी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भीड़ के इलाके में जा रहे हो, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत से लोग हैं, तो आपने मास्क को अपने साथ ज़रूर रखना है और उसे पहनना है। दूसरा, आपने समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करना है और स्पेशली खाना खाने से पहले तो आपने अपने हाथों को ज़रूर धोना है। और इसके अलावा अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई लक्षण आता है, जैसे कि खांसी, जुकाम या बुखार, तो आपने अपने आप को घर में आइसोलेट करना है। अच्छा, अब इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई दूसरी बात जो कि हमें कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इसकी वैक्सीनेशन। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि अब से पहले जो वैक्सीनेशन होती थी वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो वैक्सीनेशन होती थी। लेकिन अब की जो वैक्सीनेशन है, अब वो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी बन चुकी है। यानी कि 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि हमारी तकरीबन 10वीं 11वीं और 12वीं के बहुत सारे बच्चे हैं वो जो इस रेंज के भीतर आते हैं, वो अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अगर आप गूगल पर जाओगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे, तो आपको इसके फेवर में और इसके विपक्ष में बहुत सारी बातें मिलेगी कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बट बीइंग योर टीचर, बीइंग योर गाइड, मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपनी सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करो। ठीक है, ये बात साइंटिस्ट हमारे कह रहे हैं कि जब भी कोई वायरस म्यूटेट होता है तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डाल सकता है उसका जायज़ा हम अभी ले लें। इसलिए अगर हम वैक्सीनेट करवाते हैं तो वैक्सीनेशन लेने के बाद हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, अगर वायरस हमारे ऊपर संक्रमण करता है, हम उससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो हमारा उतना नुकसान नहीं होता जितना सीधे वायरस के इफ़ेक्ट में आने से होगा। तो सारे के सारे बच्चे अपने आप को, जो 15 से 18 साल के बीच में बच्चे हैं, जल्दी से जल्दी अपने आप को टीका लगवाएं। फर्स्ट डोज़ लें, इसके बाद 2-3 महीनों के बाद आपकी सेकंड डोज़ होती है। और कोरोना से अपना पूरा बचाव रखें। ये चीज़ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आपके घर में किसी बड़े ने, आपके माता-पिता या आपके किसी रिश्तेदार ने अभी तक कोरोना का टीकाकरण नहीं करवाया है, तो उन्हें भी इंस्पायर करें। यहाँ के पर मैं आपसे एक छोटी-सी अपनी जो बात शेयर करूँगी। बहुत जब हम छोटे थे तो पोलियो का बहुत प्रकोप था।
इतना पोलियो था और वो पूरे का पूरा जो पोलियो ख़त्म हुआ, यानी कि बहुत सारे बच्चे हमें गाँव में दिखते थे जब हम छोटे थे। उसके बाद पोलियो का जो स्टार्ट हुआ, पोलियो की वैक्सीनेशन जो ओरल ड्रॉप्स दिए जाते थे, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ और पोलियो तकरीबन आज इंडिया में नहीं है। इसी प्रकार अब हमें इस नए वायरस से लड़ना है, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना है, सही से खाना है, अपने आप को बचा के रखना है, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है, खाना खाने से पहले अपने हाथ को ज़रूर धोना है। यहाँ पर मैं सैनिटाइज़ वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मतलब है अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना। आप साबुन से भी कर सकते हो, आप जो बाज़ार में सैनिटाइज़ मिलते हैं उससे भी कर सकते हो। लेकिन बेटा, हमारे बचाव में ही अपनी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, इसलिए अपना टीका लगाएँ, जो भी बच्चे 15 साल से 18 साल के बीच में हैं, और अपने बड़ों को भी कहें अगर घर में किसी ने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगाया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट हम नहीं चाहते कि हमारे लिए किसी भी तरह से खतरनाक साबित हो। क्योंकि हमारा नेशन अभी तक इतना डेवलप नहीं है कि भारत की इतनी सारी आबादी को एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आने पर अच्छी सुविधाएँ दे सके। तो हमारा बचाव हमारे हाथ में है, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस जानकारी को ध्यान से सुना होगा और साथ में आप इस पर अमल दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आपकी अध्यापिका बलविंदर सोनी। धन्यवाद बेटा।